I don't look at the stones. I look at the minds behind it. And I think there has been great thoughts. I feel this is not only a place of worship. I feel it reflects a lot of culture. It is educational, it is social, it is civilizational, and it signifies a lot and a lot more. फॉरेन में स्पेशली गल्फ की बात बता रहा हूँ, जितने भिखारी मिलेंगे वो पाकिस्तानी मिलेंगे आपको। भिखारी ईद पे स्पेशल यहाँ पे पूरा माफी है। ये लोग बंदों को वीजे देते हैं, वीजे देते हैं, वहाँ ले जाते हैं उनको, उनसे भीख मंगवा के ना उनको ये मंथली देते हैं। नहीं, मुझे ये बात नहीं समझ आई, वीजा प्लस टिकट कितने पैसे? कोई पैसा नहीं लेते उनसे। अल्लाह का शुक्र है हमारे पाकिस्तान में सब कुछ है, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, ठीक है ना। तो बल्कि हमारा मुल्क गलती करता है अगर बाहर से लेता है, ठीक है। बाहर के लोग जो हैं उनको तो हम कह सकते हैं पाकिस्तान से, यहाँ से सब कुछ इम्पोर्ट होता है। क्या भेज रहे हैं हम क्या भेज रहे हैं? जय हिंद दोस्तों। सऊदी अरेबिया के एक शेख ने अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर के बारे में अपनी राय रखते हुए इस मंदिर को शांति का प्रतीक माना है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। तो इसके बारे में कट्टरपंथी क्या राय रखते हैं, इसे देख लेते हैं। From what I have seen so far, I'm very proud and I'm very pleased to see that this monument has been erected in such a short time. I mean, to do this in 4 years' time is something beyond my really imagination. It is something great, it is something big, it is something for all humanities, not only for us in the Gulf and for you in India, but the whole of the world to learn from it and to realize how much intimacy, relationship, cooperation can do when we all work together. वैसे सऊदीया के हवाले से खबर थी $5 बिलियन की, ये एक हफ्ते पहले की खबर थी और बड़ा मैं खुश हुआ था, बड़े पाकिस्तानी खुश हुए कि $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट सऊदी अरेबिया कर रहा है। आईटी के प्लानिंग कर रहा था, मतलब वो सोच रहे थे आईटी के डिपार्टमेंट में, एग्रीकल्चर में, माइनिंग में। तो अब ये खबर आ रही है, अब क्या लगता है कि सऊदीया सोचेगा कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की हेल्प, बिल्कुल इस तरह की चीजें इंसान को हेल्प देती है, कंट्रीज को हेल्प देती है, लेकिन जब तक इंसान खुद सीरियस नहीं हो, कोई कंट्री को सीरियस नहीं हो इस मामले में, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे 5 बिलियन या 10 बिलियन की क्यों ना करे, हमारे आईटी सेक्टर को लेके हमारे अपने मिनिस्टर्स, हमारे अपने पॉलिटिशियंस अगर तो इतना सीरियस होते तो कोविड के टाइम पे जिस ऊंचाइयों पे पाकिस्तान था, तो वहां से एकदम वो डाउनफॉल करके नीचे नहीं आता। वो खुद आईटी को सीरियस नहीं लेते, किसी दूसरी कंट्री के इन्वेस्ट करने से कुछ नहीं होता इस तरीके से। ठीक हो गया। और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी सिर्फ एक सऊदीया कंट्री है, इन्वेस्ट किसने नहीं किया पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्ट किया, सऊदीया ने इन्वेस्ट किया, मजीद कंट्रीज इन्वेस्ट करके गई। इवन नहीं, लेकिन अब तो कंपनीज वापस जाती नजर आ रही हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हिंदू धर्म दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। मानते हैं कि 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने इस धर्म में हमेशा से शांति, प्रेम और मनुष्य के हित में विचार रखे हैं, लेकिन कभी भी किसी पर अन्याय नहीं किया है। हाल ही में अरब कंट्री यानी अबू धाबी में बने हिंदू मंदिर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था और अरब के बदलते कल्चर पर बहस भी हो गई थी। यहाँ के किंग फैमिली मेंबर ने मंदिर की तारीफ करते हुए शांति और प्रेम का प्रतीक मानकर खूब तारीफ भी करवाई थी। चलते समय के साथ अरब देश के स्कूलों में भी रामायण, महाभारत, हिंदू धर्म इतना ही नहीं दुनिया के सभी धर्मों के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मेडिटेशन, योगा, स्पोर्ट, स्पिरिचुअलिटी के बारे में भी शिक्षा दी जा रही है। इस बदलते अरब को देखते हुए दुनिया एक नई उम्मीद के साथ अरब की ओर देख रही है। मुझे वैसे तो डेफिनेटली यूएस की भी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत से कंट्रीज की होगी, लेकिन बहुत माइनर सी, बहुत हल्की सी इन्वेस्टमेंट। 1.5 साल से पिछले गूगल जो है एज अ कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, लेकिन अच्छा। उसने अब तक पाकिस्तान में अपने कोई शुरू नहीं की अपनी कंपनी, या बिल्कुल कोई कंडीशन काम ही नहीं शुरू किया। उसकी क्या रीजन है सर? लेकिन वही बात मैं कहने लगा था कि ये सब चीजें आपकी डिपेंड करती हैं आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे, और Political stability बिल्कुल इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। आपके पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई है, उसके ऊपर लेके कौन इन्वेस्ट करेगा? अब आज की मिसाल ले लें, आज बाई इलेक्शन है, तो ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्यों? कुछ भी नहीं पता, इंटरनेट सर्विस सारी बंद है, किसी को नहीं पता कौन सी कंपनी आती है। यूट्यूब के साथ क्या हुआ था हमारे साथ पिछले 2011-12 में हुआ था, पता नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। अभी ट्विटर के साथ क्या हो रहा है? ट्विटर के साथ अब मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ऐसा कौन सा थ्रेट है ट्विटर की तरफ से? बम निकल के आ जाना है ट्विटर से? ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं। बाकी दुनिया अगर खास तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं,
सऊदीया की बात करें वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, यूएई की बात करें वो इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, वहाँ पे उन्हें क्यों कोई इशू नहीं फेस करना पड़ता, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों बेहतर नजर आती है, या ओवरऑल जो भी है वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते, है अभी इस्लामिक कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे कब समझ में नहीं आता कौन अपने मफाद के ऊपर चलाता है। रूलिंग पार्टी अगर कोई है और उसके खिलाफ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस वक्त हमारी करंट गवर्नमेंट को उससे नुकसान हो रहा है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ऐसे क्या मसला है, इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। वो क्योंकि आईटी की उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है, वो सीधा ये कहेंगे ट्विटर बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, उससे क्या नुकसान हो रहे हैं। मैं आईटी की फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है, मेरे क्लाइंट्स किस तरीके से बिल्कुल एक ड्रेन करके चले गए पिछले कुछ टाइम के अंदर, जब इंटरनेट बंद था, किसी को कुछ नहीं पता, हमारा कोई ख्याल ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से पता होगा। और फिर बात है भारत की, तो ये एक कंपैरिजन हम हमेशा से करते आए हैं और हम में से बहुत से लोग तकसीम हिंद को पर नादिम भी हैं कि अगर हम मुश्तरका हिंदुस्तान में होते तो शायद आज हम पाकिस्तान की मौजूदा हालत से कहीं ज़्यादा बेहतर होते। तो मेरे ख्याल से कि इंडिया के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो फिर आपको ये देखना चाहिए कि उन्होंने कितना काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि इंडिया जो है वो बिल्कुल पाक साफ़ हो गया है। इंडिया ने भले जो है वो 100 तरह की गलतियाँ की हों, लेकिन उन्होंने अपने पब्लिक सेक्टर के अंदर या अवामी लेवल के ऊपर जो है वो बहुत सारा काम किया है इकॉनमी की डेवलपमेंट के लिए। और उनके यहाँ एक मखसूस इदारे का जो वो रोल है वो भी शुरू से कम रहा है, तो हमारे यहाँ उस इदारे का रोल जो है वो एग्जिस्ट करता है। बहरहाल नाम लेने से तो कई सारे मसले हैं, हमें नहीं हैं बल्कि हर एक को हैं। तो ये एक मामला है कि सोचना पड़ेगा और एक सफ़र है जो हम सबको मिलकर तय करना है। आवाम ने तय करना है, अशराफिया ने तय करना है, जर्नलों ने तय करना है, सियासतदानों ने तय करना है, ब्यूरोक्रेसी ने तय करना है। आपको सोचना पड़ेगा बहरहाल, और एक बेहतरीन लीडर इसका हल है। दुनिया को इंडिया के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ही क्यों चाहिए? नहीं, मेरे नज़दीक ये मामला है कि कौन दुनिया को क्या चीज़ ऑफ़र कर रहा है। दुनिया उनसे खुद मांग रही है, ऑफर तो बड़ी बहुत दूर की बात है ना। क्योंकि वो दुनिया को उस रेट पर या उस रिक्वायरमेंट पर या उस क्वालिटी पर वो चीज़ प्रोवाइड करने के लिए ना सिर्फ विलिंग है बल्कि वो कैपेबल भी हैं, और दुनिया उन्हें मानती है काबिल, तो उनसे सवाल करती है। उनकी क्वालिटी अच्छी है, उनके प्राइसेस डाउन है, क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने इकोनॉमी की सतह पर एक पूरा सफ़र तय किया है, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, उन्होंने हर सेक्टर को डेवलप किया है। उनके यहाँ जो है वो डेमोक्रेसी ने प्रिवेल किया है, उनके यहाँ कोई मार्शल लॉज नहीं लगे, उनके यहाँ हुकूमतें चलने में जो है वो कोई रुकावट नहीं आई, उनके यहाँ वज़ीर-ए-आज़म अपना टर्म पूरी करता है, हमारे यहाँ नहीं पूरी करता। तो ये एक वजह है। मिसाल के तौर पर एक वज़ीर-ए-आज़म जाता है तो आपका मुल्क 70 साल पीछे चला जाता है मेरे नज़दीक, क्योंकि 70 सालों में पाकिस्तान ने कोई वज़ीर-ए-आज़म पूरा नहीं किया जो 5 साल जिसने लगाए हों। एग्रीकल्चर की बात करते हैं, क्या बोलेंगे उनमें? तो दोस्तों आपकी क्या राय है अरब कंट्री के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।